और उस सपने को पूरा करने के लिए वो मेहनत भी ज़रूर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सपने इंसान तभी पूरा कर पाता है जब वो उसको खुद पर भरोसा होता है। और दूसरी बात, सपने वो अपने पूरे तब कर पाता है जब उसका फोकस खुद के ऊपर होता है। अब ये खुद के ऊपर फोकस मतलब क्या होता है? वैसे दुनिया में हमारा जो फोकस है वो अक्सर बाहर होता है। दुनिया को देखते हैं, उनकी सक्सेस को देखते हैं, उनकी सक्सेस से जलते हैं, कंपेयर करते हैं, उनसे तुलना में हम भटकते रहते हैं और उनको देख-देख कर हम खुद दुखी होते रहते हैं। तो हमारी ये फितरत है, जब दूसरे खुश होते हैं तो हम दुखी होते हैं और जब दूसरे दुखी होते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है। तो ये नज़रिया बदलने की हमें आवश्यकता है। इसलिए नहीं, लोगों के लिए, बदलना हमें खुद के लिए होता है। जब फोकस हमारा बाहर से हटा करके हमारे भीतर हम मोड़ लेते हैं, तो इससे आपके भीतर की ताकत को आपको पता चलेगा। आपके भीतर जो शक्ति छुपी है, वो उसके बारे में आप परिचित हो जाएँगे। कहते हैं ना, जो जो इंसान जब तक आप खुद को पहचानते नहीं हैं, तो ये दुनिया आपको कैसे पहचानेगी? और जब आप खुद की पहचान बनाना जान लेते हो और अपनी अंदर भीतर छुपी हुई उस शक्ति को आप जागरूक कर लेते हो, एक्टिवेट कर लेते हो, तो दुनिया में कोई काम आपके लिए बड़ा नहीं होता है। फिर आप कभी खुद को रोक ही नहीं पाते हो। आप वही करोगे जो ये नियति आपसे करना चाहती है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, अपना जो फोकस है, अटेंशन है, वो खुद के ऊपर रहना, खुद के ऊपर रखना, क्योंकि जो जहाँ पर हमारा अटेंशन जाता है, वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। जब आप खुद को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके भीतर कितनी सारे नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी चाहे हर प्रकार के इमोशंस आपने होल्ड करके रखे हैं। आपकी ताकत, आपकी पोटेंशियल, कि आप क्या कर सकते हो, आप में क्या काबिलियत है, ये कैसे पता लगेगा? आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके फ़ोकस से। उसके लिए ज आपका फ़ोकस खुद पर आएगा तब तक नहीं आएगा, जब तक कि आप यहाँ से रुकोगे नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। जब आप अंदर रुक रुक जाओगे, कुछ समय अपने लिए मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि समय अपने लिए, खुद के लिए समय निकाला करो। जब खुद के लिए हम समय निकालते हैं, खुद के साथ बैठते हो, देखो हमें इंटरनेट चलाना आ गया, दुनिया से जुड़ना आ गया, लेकिन क्या कभी कभी खुद से जुड़ पाए हम? अभी वक़्त भी और समय और प्रकृति भी ये माँग कर रही है कि अभी समय आ गया है खुद को अपडेट करने का। तो खुद को अपडेट करने का मतलब होता है आपको खुद से कनेक्ट होना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब तक आप खुद से कनेक्टेड रहते हो, तब तक आप एक्टिव मोड में रहते हो। ये पूरी यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार मिलेगी आपको। ये आपके लिए ही काम करेगी, लेकिन तब तक जब तक आप खुद से जुड़े होते हैं। जब तक आप खुद से जुड़ना मतलब आप अपने जो फ्लॉज़ है, जो वीकनेसेस है, उसको खत्म कर देना। अंदर से आपका प्यूरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा और जब तक आप अंदर से आपका खुद को अंदर नहीं मोड़ेंगे, तो आप खुद से कनेक्ट हो नहीं पाओगे। आपकी अंदर की जो प्यूरिटी है, जो इनर ब्यूटी है, उसको आप देख नहीं पाओगे। फिर आप एक बार आपकी शक्तियों को आप जागृत कर लेंगे, तो फिर आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस चीज़ से मैटर नहीं करेगा कि लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। ये देखने के बजाय कि ये देखना चाहिए कि आप खुद क्या कर रहे हो अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी को सेल्फ स्टडी कहा जाता है या फिर यूँ कहो सेल्फ डिस्कवरी कहा जाता है। तो जब आपका ध्यान आपके ऊपर लेके जाओगे, आपके आप यही तो होता है खुद को अपडेट करना। जब आप ये एक चीज़ सीख जाओगे खुद को अपडेट करने की, तो आपके लिए बड़े से बड़े चैलेंजेस, बड़े से बड़े चुनौतियों को भी आप स्वीकार कर सकोगे। आपके अंदर स्वीकृति आ जाएगी। स्वीकार करने की पावर आपके अंदर आ जाएगी, जो ऑलरेडी है। और जो इंसान एक्सेप्ट करना जानता है, उसके लिए लोगों की नेगेटिविटी का क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा?
तो वो हर चीज से वो डिटैच रहेगा और उसके लिए करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। वो वही करता है फिर जो ये नियति उससे करवाना चाहेगी। देखो, हम जीवन में हमारा फोकस सही नहीं होता है, तभी हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर आप चाहते हो आपके साथ आपके लाइफ में सही हो, तो आपका फोकस सही होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। उसके पहले हमें